अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कि किन्नू से वज़न कैसे कम किया जा सकता है। मोस्टली हमें किसी चीज़ का फ़ायदा पता चलता है ना कि इसका ये फ़ायदा, तो हम उसको इस्तेमाल इस तरह से करते हैं कि वो फ़ायदे की बजाय हमें नुकसान देना शुरू करते हैं। अब किन्नू का हम जानते हैं कि वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा है, बहुत सारी वजूहत की वजह से ये वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन जब हम इसका जूस बना बना के पीते हैं तो ये वेट लॉस की बजाय वेट गेन कराना शुरू कर देता है। अब किन्नू से हमने वेट लॉस कैसे करना है वो भी मैं बता दूं। पहले मैं ये बता दूं, जो लोग जूस का इस्तेमाल करते हैं, किन्नू का या ग्रेप फ्रूट का जूस बना बना के पीते हैं, उनका वजन कम नहीं होगा, वजन ज़्यादा होगा, क्योंकि फ्रुक्टोज यानी फ्रूट शुगर आप ज़्यादा पी रहे हैं और फाइबर आप बिल्कुल नहीं ले रहे। फाइबर का काम होता है फीलिंग ऑफ फुलनेस देना। आपको ये लगता है कि मैंने काफ़ी देर बहुत कुछ खाया हुआ है, आपको काफ़ी देर भूख नहीं लगती, पल्प सारा हम फेंक देते हैं जिसने आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस देनी है। और जो जूस है, जो सारी फ्रूट शुगर है, वो हम आराम से निकाल के पी जाते हैं। सो फ्रूट शुगर नहीं पीनी, जूस नहीं पीना, लेकिन किन्नू से आप वेट लॉस कर सकते हैं। तरीका मैं आपको बताने वाली हूँ। बेसिकली किन्नू के अंदर वाटर कंटेंट बहुत हाई है। आप देखें किन्नू सारा का सारा है ही वाटर। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं और साथ में इसमें फाइबर भी बहुत अच्छी मिकदार में, अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस काफ़ी देर तक देगा। आपको काफ़ी देर तक ये लगेगा कि मैंने बहुत कुछ खाया हुआ है। पहला तरीका जो आएगा वो ये आएगा कि आपने ब्रेकफास्ट नहीं करना, उसकी जगह आपने 3 किन्नू खा लेने हैं। मतलब आपने अपने मील को रिप्लेस कर देना है किन्नू के साथ, लेकिन 3 से ज़्यादा किन्नू इस्तेमाल नहीं करने। जो फ्रूटर होते हैं वो साइज़ में थोड़े छोटे होते हैं, आप उनका 5 फ्रूटर्स तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे ज़्यादा आपने फ्रूटर भी इस्तेमाल नहीं करने। अगर आप अपने पूरे मील को रिप्लेस करें 3 किन्नू के साथ तो काफ़ी फुलफिलिंग हो जाता है। अगेन उसमें वाटर कंटेंट बहुत हाई है, उसमें फाइबर बहुत ज़्यादा है, सो आपको काफ़ी ज़्यादा फीलिंग ऑफ फुलनेस देता है। अगर आपके लिए ब्रेकफास्ट, क्योंकि आपको ये है कि नाश्ता हमारा पराठा वगैरह ही होना चाहिए, जो हम रूटीन में करें नाश्ता हमारा वही होना चाहिए, ताकि ऑफिस जाके हमें बुरा फील ना हो या हमारी एनर्जी लो ना हो। तो इन दैट केस आप ऑफिस से आके जो आपका लंच है उसमें किन्नू इस्तेमाल कर सकते हैं। जो खवातीन जॉब करती हैं, बैंक की जॉब है या बहुत ज़्यादा बैठने वाली जॉब है, उन्हें समझ ही नहीं आती लंच में अपने साथ क्या लेकर जाना है, वो 3 ऑरेंजेस अपने साथ लेकर जा सकती हैं। खाने को आपने रिप्लेस कर देना है 3 ऑरेंजेस के साथ। डिनर को रिप्लेस नहीं करना, ब्रेकफास्ट या लंच को आपने 3 ऑरेंजेस के साथ रिप्लेस कर देना है। होगा ये कि आपकी कैलोरीज खुद ब खुद कम हो जाएंगी और वेट भी आप रिड्यूस करना शुरू कर दोगे। विटामिन सी है इसके अंदर, जो आपकी कुव्वत मुदाफ़त को भी बिल्ड करेगा, आपकी स्किन को भी अच्छा करेगा, आपके बालों को भी अच्छा करेगा, एंड ओवरऑल आपकी हेल्थ के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। दूसरा इसका एक और तरीका है जो कि हेल्दी तरीका नहीं है। वो तरीका ये है कि आपने पूरा दिन कुछ नहीं खाना, आपने सिर्फ 6 किन्नू खाने हैं। मतलब आपने पूरा दिन, आपको नाश्ते में भूख लगी, आपने 1 किन्नू खा लिया, फिर नाश्ते के 2 से 3 घंटे बाद 1 किन्नू फिर खा लिया, दोपहर के खाने में खा लिया, दोपहर और रात के दरमियान, फिर शाम 5 बजे खा लिया, फिर रात में किन्नू खा लिया। पूरा दिन आपने कुछ नहीं खाना, आपने किन्नुओं का इस्तेमाल करना है। इससे भी वेट लॉस हो जाता है, लेकिन ये कोई बहुत अच्छा तरीका नहीं है, क्योंकि आप देखिए आप अपने डाइट से बहुत सारे मजीद न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो मिस कर रहे हैं। बहुत सारे और न्यूट्रिएंट्स मिस करने से मुराद ये, ना तो इस डाइट में फिर दूध होगा, ना जो रूटीन में नाश्ता करते हैं वो होगा। ऑन द अदर हैंड, जिस डाइट प्लान में हमने सिर्फ और सिर्फ किन्नू को रिप्लेस किया है एक मील के साथ, उसमें आपके पास ऑप्शन है, आप दूध वगैरह जैसे आप रूटीन में चल रहे हैं हेल्दी तरीके से वो ले आएँ। हेल्दी तरीका लेकर आना भी कोई बहुत मुश्किल नहीं है। आप नाश्ते के अंदर अंडे का इस्तेमाल या जौ का दलिया, जई का दलिया वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। लंच में आप किन्नू लेकर जा सकते हैं। अगर लंच आपने नॉर्मल करना है तो आप रोटी चावल का इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब आप पूरे दिन में आप बाकी चीज़ें भी खा रहे हैं। अब ऑन द अदर हैंड, जो तरीका मैंने बताया जिसमें आपने पूरे दिन में सिर्फ किन्नू खाने हैं, उसमें आपने सिर्फ किन्नू खाने हैं, तो वहाँ पे ना दूध है, ना नट्स है, ना रोटी चावल, वो आपको डेफिशिएंसीज देगा। और सबसे बड़ा इसका ड्रॉबैक ये होगा कि जैसे ही आप अपनी नॉर्मल डाइट पे वापस आएंगे, वेट सारा का सारा बाउंस बैक कर जाएगा, जो कि बहुत कोई हेल्दी तरीका नहीं है। सो वेट लॉस किया जा सकता है किन्नुओं के साथ, आजकल बहुत आसानी से अवेलेबल भी हैं, लेकिन इनको आपने इसी तरह से इस्तेमाल करना है जैसे मैंने आपको बताया। अगर आप इसका जूस बना कर देखें, पूरे दिन में आपको 6 किन्नू अलाउड है, जो दूसरा वाला अनहेल्दी तरीका है। आप उन्हीं 6 किन्नुओं का एक ही दफ़ा पे जूस पी जाते हैं। सो जूस पीने से वेट लॉस नहीं होगा, जो तरीके मैंने बताए उससे वेट लॉस होगा। एक और तरीका ये है कि आप हर खाने से पहले 1 किन्नू खा लें। इसके अंदर जो वाटर और फाइबर कंटेंट है उसकी वजह से आपको भूख कम लगेगी, आप खाना इवेंचुअली कम खाएंगे। अब हमारी आवाम का मसला क्या है, हम लोग किन्नू खा लेते हैं, उसके बाद कहते हैं पराठा तो ख़त्म करके ही उठना है मैंने। अगर आपका ये बिहेवियर रहेगा तो फिर वजन कम नहीं होगा। जितना उसके बाद भूख है, खाने से बिल्कुल पहले आपने किन्नू ले लिया, उसके बाद जितनी भूख है उतना खाया, बाकी छोड़ दिया, इवेंचुअली आपका मील कम हो जाएगा। जब मील कम हो जाएगा तो आपका वेट लॉस खुद ब खुद शुरू हो जाएगा। और किन्नू एक ऐसी चीज़ है कि आपको नुकसान नहीं देगा, ये आपको फ़ायदा ही देगा। इंतहाई हाई है न्यूट्रिएंट्स के अंदर, बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं किन्नू के। और सर्दियों में आता भी इसीलिए है क्योंकि हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, फ्लू वगैरह के अगेंस्ट हमें हेल्प करता है। इस्तेमाल मील से पहले कर सकते हैं, या आप एक मील को रिप्लेस कर सकते हैं 3 किन्नू के साथ, या आप पूरे दिन में किन्नू खा सकते हैं। जो पूरे दिन में किन्नू खाने वाला तरीका है ये हेल्दी नहीं है, बाकी दोनों तरीके हेल्दी हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, शॉर्टकट्स पे नहीं जाना, आप प्रेफर करें कि हेल्दी ईटिंग से सब कुछ खा पी के वजन कम किया जाए, थोड़ा आहिस्ता कम कर लिया जाए, लेकिन हेल्दी तरीके से किया जाए। शुक्रिया बहुत बहुत।